नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और बात करें गाजियाबाद में एक हफ्ते के भीतर लूट की दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है। पेट्रोल पंप कर्मियों से 25 लाख की लूट के बाद आज पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। नूरनगर इलाके में नंदग्राम की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में बैंक में 12 लाख की लूट हुई है। तो दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक में घुसकर ये लूट की है और 12 लाख की लूट की घटना सामने आई है। एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इन तस्वीरों के जरिए ही इन बदमाशों की तलाश की जाएगी। बैंक में मौजूद नहीं था सिक्योरिटी गार्ड और पंजाब नेशनल बैंक में ये बड़ी लूट हुई है। दिन दहाड़े बदमाशों ने 12 लाख की लूट की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब बैंक में लूट हुई। दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पीएनबी बैंक से 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख रहे हैं दो बदमाश बाइक पे सवार होकर आते हैं जो हेलमेट लगाए होते हैं, नकाबपोश, और दिन दहाड़े 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि इन तस्वीरों के जरिए अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश करेगी। तो एक हफ्ते में दूसरी ये घटना जो सामने आई है और 4 बदमाश जो बाइक पर आते हैं और पीएनबी बैंक में दाखिल होते हैं और 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी खबर मिल रही है कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ये बदमाश कौन है, कहां से आए थे, अब पुलिस इस पूरी घटना की छानबीन करेगी और इन बदमाशों की तलाश की जाएगी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। हालांकि ये भी बात सामने निकल कर आ रही है कि बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। और क्या जानकारी मिल पा रही है अमित? देखिए, इस पूरी घटना में सबसे बड़ी लापरवाही बैंक की ही आ रही है, क्योंकि ना तो यहाँ पीछे 10 साल से कोई गार्ड था, ना ही यहाँ पर जो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हुटर्स वगैरह होते हैं वहाँ वो भी कुछ नहीं था। लेकिन दूसरा बड़ा चीज जो आ रही है वो यही है कि बदमाशों ने खुली चुनौती दी है गाजियाबाद पुलिस को। यही इसकी बानगी देखने को मिली आज जब 4 बदमाश आते हैं, 2 बाइकों पर सवार होकर आते हैं। ये ठीक मेरे पीछे ये बैंक है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, और इसी बैंक में वो बदमाश घुसते हैं और अपनी को बाहर स्टार्ट ही खड़ा छोड़ जाते हैं और अंदर घुसने के बाद हथियारों के बल पर जो कैशियर था उससे 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देके मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि मौके पर आईजी मेरठ प्रवीण कुमार भी पहुंचे हैं और एसपी भी यहां मौके पर मौजूद हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहां आ गए हैं। लेकिन ये खुली चुनौती है बदमाशों की तरफ से गाजियाबाद पुलिस को, क्योंकि बीते एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जहां एक और गोविंदपुर इलाके में 25 लाख रुपए लूट लिए गए थे पेट्रोल पंप कर्मियों से इसी तरीके से हथियारों के बल पर। वहीं आज दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि रेजिडेंशियल ये इलाका है, इस इलाके में जो पीएनबी बैंक बना हुआ है, इस बैंक में 4 बदमाश आते हैं, हथियारों के बल पर कैशियर को आतंकित करते हैं और मौके से 12 लाख की लूट करके फरार हो जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है, शुरुआती जांच में जो आ रहा है कि गार्ड यहां मौजूद नहीं था। बीते 10 सालों से इस बैंक में कोई गार्ड नहीं था। अंदर ही जो बैंक के कर्मचारी थे महज 3 कर्मचारी थे, जिनमें एक महिला थी, एक कैशियर था और एक बैंक मैनेजर थे। बदमाश 4 बदमाश आते हैं, हथियारों के ऊपर आतंकित करते हैं और 12 लाख की लूट को वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो जाते हैं। चांदनी अमित, लेकिन इस पूरी घटना को देखते हुए एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, जैसा कि आपने बताया है कि 10 साल से सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूसरी बात ये है कि पहली घटना 28 तारीख को होती है और दूसरी घटना आज घटती है, यानी कि ये माना जाए कि बदमाशों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है, प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं है और दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। देखिए चांदी, इन दोनों ही घटनाओं में कॉमन बात एक ये है कि दिन दहाड़े दोनों ही घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहला। दूसरा ये है कि दोनों ही बदमाश जो है बाइक पे सवार आए थे, तो कहीं वही बदमाश तो नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जो बीती 28 तारीख को लूट हुई थी उसका खुलासा वो जल्द कर देगी, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने एक और चुनौती गाजियाबाद पुलिस को दे दी है और दिन दहाड़े 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और यहां से चले भी गए हैं। हालांकि उन बदमाशों का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बदमाश दिख रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, साथ ही नकाब पहना हुआ है, तो ऐसे में उनकी पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल है। पुलिस की तरफ से दावे बेशक किए जा रहे हैं कि अभी 4 टीमें बना दी गई हैं और जगह जगह
बिल्कुल अमित, और देखना यह होगा कि इन बदमाशों की तलाश कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब पुलिस भी इन बदमाशों की तलाश कर रही होगी। और जिस तरीके से पहली घटना जो 28 तारीख को हुई थी उसमें 25 लाख की लूट की गई थी, हालांकि 2 दिन के भीतर ही लूट में शामिल मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। चलिए बात गोरखपुर